Hello बच्चों, let's see the question. The diagonal of cyclic quadrilateral are at right angle. Prove that the perpendicular from the point of their intersection on any side when produced backward bisect the opposite side. सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. कंसेप्ट, अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स वो उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी. बाइसेक्ट मीन इट डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स. सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है. इस तरह से इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी. और जो ये इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो उनका एंगल है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. एंड इस यहाँ पे जो हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज, इसको हम ले लेते हैं PL. अगर हम उसको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो वो इस CD लाइन को बाइसेक्ट करेगा. दैट मीन्स हमने प्रूव करना है, टू प्रूव DM इज इक्वल्स टू MC. ये हमने प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं, यहाँ पे एंगल 1, दिस इज एंगल 4, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 2. इस तरह से. तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. PL इज अ परपेंडिकुलर ऑन AB और प्रोड्यूस किया उसको LP को M तक ऑन CD तक. तो जो M है वो बाइसेक्ट करेगा, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे. तो कंसीडर कर लेते हैं जो आर्क AD है. क्लियरली हमें पता चल रहा है जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो सेम सेगमेंट पे है. अगर वो सेम सेगमेंट में है, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा. इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल PLB, इसमें हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल PLB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ट्राइंगल की एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू PLB कितना है 90 डिग्री. दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ गया 90 डिग्री. दिस इज इक्वेशन 2. नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं इसमें ट्राइंगल. अब जो हमारे पास लाइन है LPM, ये एक स्ट्रेट लाइन है. Since LPM is a straight line, तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल BPC प्लस एंगल 4, ये क्या होंगे 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन. तो ये हो गए हमारे पास. अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BPC कितना है 90 डिग्री, बिकॉज ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो डायगोनल से इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. हम 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से माइनस करके कितना आ गया 90. दिस इज थर्ड इक्वेशन. अब सेकंड और थर्ड में से हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल 3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे एंगल 3 90 माइनस एंगल 3 लेके जाएंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4. जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है. इसको हम लिख सकते हैं एंगल इक्वेशन 4. अब इसको हम प्रूव करेंगे एंगल 1 से, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 से. अब एंगल 2 की वैल्यू 4 है और इक्वेशन 1 में एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1 है. तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से हमारे पास ये आ गया. अगर एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, मीन्स बेस एंगल जो है वो इक्वल है, तो ये वाली साइड्स भी क्या होंगी इक्वल. देयरफॉर PM इज इक्वल्स टू MC. सिमिलरली हम दूसरे वाले के लिए भी लिख देंगे PM इज इक्वल्स टू DM. ये वाला जो है ये भी सेम होंगे, ये वाले एंगल साइड्स. तो इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा DM इज इक्वल्स टू MC. देयरफॉर DM इज इक्वल्स टू MC. ये हमारे पास क्या हो गया हैंस प्रूव्ड. सो हमने हैंस प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में. DM इज इक्वल्स टू MC. जो M है वो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन
सी डी को आई एंड बाई यूजिंग द की कंसेप्ट बाइसेक्ट मीन इट डिवाइड्स इन इक्वल टू टू इक्वल पार्ट्स. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.